पिता पिता वो होता है जिसकी उंगली लड़खड़ाते हुए कदमों को संबल दे देती है। पिता वो होता है जिसके कंधों पर चढ़कर आप आसमान को छू लेने की जुर्रत करते, वो हिम्मत रखते। और जब पिता स्वराज कौशल हो तो वो अपनी बेटी बांसुरी स्वराज को ये आश्वासन दे देते हैं कि बेटा, जिंदगी की मझधार में तेरी पतवार मैं हूं। मेरे पिता बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे। 16-17 बरस की उम्र में ही उन्होंने जॉब पकड़ ली, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि दिन में वो काम करते थे और शाम को इवनिंग कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन स्वराज कौशल जी ने कभी भी अपने आप को परिस्थितियों के अधीन नहीं होने दिया। उनकी मां उनको बचपन में बहुत प्यार से लाट साहब कहती थी। जब वो गवर्नर बने तो आकर मेरी दादी की गोद में अपना सिर रखा और बोला, मां देख तेरा बेटा लाट साहब बन गया। अगर आप मेरे पिता के जीवन से कोई एक शिक्षा लेंगे, या जो मैं अपने साथ अपने पल्लू में बांध के रखूंगी, वो बस ये है कि व्यक्ति की हैसियत, उसके कर्म की व्यापकता, उसकी मेहनत की विशालता, उसकी विजन की विराटता इससे बनती है, उसके जन्म से नहीं। मेरे पिता का जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ था। मुझसे पहले जितने भी पूर्व वक्ता आए उन्होंने सब आपको गिनाया। He was the first Advocate General of Mizoram. He was one of the youngest senior advocates to be designated by the Honorable Supreme Court of India. भारत के youngest गवर्नर थे और वो रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन मेरे लिए, उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी उनका व्यक्तित्व। हृदय की उदारता रखते थे। जिस किसी के संपर्क में आए उसके जीवन को श्रेष्ठ करा, उस व्यक्ति का श्रेष्ठ उभारा, उस व्यक्ति के जीवन को और बेहतर करा। श्रीमती सुषमा स्वराज के जीवन में वो केवल उनके पति ही नहीं, उनकी गुरु की भी भूमिका निभाई। उनके पूरे राजनैतिक जीवन के आर्किटेक्ट थे श्री स्वराज कौशल। और मेरे जीवन में वकालत हो या राजनीति, मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरी प्रेरणा थे, मेरी कमजोरी भी थे। मेरे पिता भी थे और मां के जाने के बाद जब वो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु बन गए, शायद कुछ मायनों में मेरे पुत्र भी बन गए थे। आज अगर कोई पूछे स्वराज कौशल कौन है, तो मैं कहूंगी स्वराज कौशल अपने माता पिता का मान है। स्वराज कौशल सुषमा स्वराज का स्वाभिमान है। स्वराज कौशल अपनी बड़ी बहन का संबल है। स्वराज कौशल अपने दोनों छोटे भाइयों की हिम्मत है। और बांसुरी स्वराज के लिए स्वराज कौशल दुनिया के बेस्ट डैड हैं। मां के चले जाने के बाद लता मंगेशकर के गीत की वो कुछ लाइनें गुनगुनाया करते थे। आज वो गीत लगता है मुझ पर भी लागू हो गया है। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। आज फिर आंसू, आज जब सोचा तो आंसू फिर भर आए। मैं जानती हूं कि पापा अब भगवान कृष्ण और मां मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। बट यू बी रेस्ट एश्योर्ड, आप फिक्र मत करना, क्योंकि मेरा ख्याल मेरा इतना विशाल विराट व्यापक भाजपा परिवार रखेगा। आप सभी यहां पर हमारा गम बांटने आए, आप सभी यहां पर हमारा शोक बांटने आए, आप सभी यहां पर मुझे स्नेहिल आशीर्वाद देने आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
उदासी मन काहे ठोकरे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे ठोकरे, तुझे क्या डरे, पग पग पर साथी ईश्वर। जरा भावना से कीजिए उदासी काहे को तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी काहे को
कहते हैं ईश्वर की हर मर्जी के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। पहले हमारे इस जन्म की कर्म हो या प्रारब्ध, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। प्रभु की सारी करनी तो क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से भर जाती है मन की आस, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में खाते, कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
आगे से हट जाओ। राम नाम की लूट है, लूट सकूं तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सकूं तो लूट। अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, राम रे। माया में तू उलझा उलझा दर दर